जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जुम्मतुल विदा, रमज़ान का आखिरी जुम्मा मुबारक हो। आखिरी इन द सेंस के रमज़ान 2025 का ये आखिरी जुम्मा है और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर अगला जुम्मा ईद के बाद आएगा। तो अल्लाह की ज़ात बेहतर करे जी। आप सब दुआ कीजिएगा जुम्मे की नमाज में हम सब के लिए, अल्लाह जी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे मुल्क पाकिस्तान की और हमारे इदारों की खैर फरमाए और हम सबको पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फरमाए और अपनी दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात के ऊपर ग्रिप करने की तौफ़ीक अता फरमाए और अल्लाह उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फरमाए और नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ भी, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें जी, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है चूज़ों की ग्रोथ के हवाले से। सबसे पहले तो ये दो चूज़े मैं आपको बताता हूँ। ये हैं जी टोपले सावे के और साथ इसके परी लगाई हुई थी। इंशाल्लाह वो भी इनके बाद मैं आपको शो करवाता हूँ, इनकी माँ भी और बाप भी इंशाल्लाह। तो चूज़ों की ग्रोथ के हवाले से टॉपिक शुरू है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि भाई चूज़ा जब पहले दिन से निकल के 3 महीने तक होता है तो उसको क्या देना चाहिए। तो आज वीडियो बनेगी फीड के साथ, कल वीडियो बनेगी ऑर्गेनिक दाने के ऊपर जो चूज़ा पालते हैं। ठीक है, 2 तरीके की वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। दोनों आज़मूदा तरीके हैं। मैं दोनों तरीके ये फीड के ऊपर भी पले हुए चूज़े दिखाऊंगा और जो ऑर्गेनिक तरीके से पलते हैं, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोनों मैं अपने घर में आपको एक तरीके करके दिखाऊंगा और जो मैं करता रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह, और उसका रिज़ल्ट मैं आपके सामने शो करवाऊँगा इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी इन चूज़ों को। जब चूज़ा पहले दिन अंडे से निकलता है उसको कम से कम भी 10 घंटे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, फ्लैशिंग करने की, खाने पीने की, कोई भी चीज़ देने की उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, उसको क्या देना है, अल्लाह आपका भला करे। 10 घंटे अगर आप नहीं भी बर्दाश्त कर सकते ना, तो कम से कम भी 6 से 7 घंटे चूज़े को कुछ भी ना दें। ज़रा उसको अपने टांगों पे खड़ा होने दें, ज़रा उसको सेट मेट होने दें, सूखने दें, साफ़ सुथरा होने दें। जब वो चलने के काबिल हो जाए तो फिर उसको क्या करना है, आपने गुड़ वाला पानी, शहद वाला पानी हो, चीनी वाला पानी मिल जाए, ठीक है, शक्कर वाला पानी मिल जाए, ठीक है, इन तीनों चारों में से कोई भी पानी आपको मिल जाए मेरे भाई, वो आपने चूज़े को देना है। इसकी खुद पकड़ के नोकें, एक एक हल्की हल्की नोकें, कि इनका नाक ना डूबे, खाली नोक डूबे, हल्का हल्का नोक लगाते जाएंगे, ये चोंच में पानी भरता जाएगा ऐसा ऐसा। 4-5 नोकें, 10 नोकें भी लगवा दें तो 8 नोकें भी लगवा दें, इनके लिए काफ़ी है इंशाल्लाह ताला। जो पोटे के अंदर इनके कुदरती अल्लाह ताला ने एक जर्दी का अमल रखा होता है कि अगर चूज़ा बिलफर्ज 24 घंटे भी कुछ ना खाए तो इंशाल्लाह ताला वो मरता नहीं है, भूख से नहीं मरेगा, क्योंकि हमारे रब्बे जुल जलाल ने इनके पोटे के अंदर इतनी की जर्दी रखी होती है कि ये भूख से ना मरे। ठीक है, 24 से 36 घंटे भी चूज़ा भूखा निकाल जाता है। ठीक है, इसकी फ्लशिंग करने इसलिए ज़रूरी होती है कि अंदर से जो जर्दी है वो साफ़ हो जाए। ठीक है, ये पिछले जो मैंने 3 चूज़े दिखाए हैं, एक मादी के साथ एक चूज़ा है और 2 दूसरी रत्ती मादी के साथ हैं, ये उनका बाप है टोपला सावा। ठीक है जी, ये टोपला सावा है जी। इसका शौक कर लें, करीब से शौक कर लें, सारे मामला देख लें मुर्ग के। अच्छा जी, बात कर रहे थे ये देनी है। उसके बाद आपने फ्लैशिंग के 3 से 4 घंटे फिर चूज़े को ज़रा रेस्ट दे देनी है। उसके बाद फिर आपने चूज़े को लगानी है फीड आपने कौन सी लगानी है, 4 नंबर या 14 नंबर। ठीक है, इसमें आप नेशनल की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिस्टल की इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तानी नाम से एक फीड आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके शहर के अंदर अवेलेबल है सबसे बेस्ट कंपनी की, वो आप इस्तेमाल करवाएं चूज़ों को। ठीक है, उसके बाद जो अगला मरहला शुरू होता है, आपने जो पहले दिन चूज़ा निकलता है उसको फिर फ्लैशिंग के बाद जो फीड लगानी है उसके आगे फीड रख दें। ठीक है, अगर आपने टाइमिंग बनानी है, जो मैं टाइमिंग बनाता हूँ वो क्या है, सुबह, दोपहर और शाम, ये 3 टाइम फीड लगती है चूज़ों को। पहले 2 से 2.5 हफ्ते लगातार उनको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम फीड लगती है दिन के अंदर। ठीक है जी, और क्या होता है साथ उनके पानी के अंदर मैं दूसरे दिन से लाइजोवेट सिरप इस्तेमाल करवाना शुरू करवा देता हूँ। उसके अंदर डालना कितना है, 1 लीटर पानी के अंदर आपने 2 से 3 सीसी लाइजोवेट सिरप इस्तेमाल करवाना है। तो और जब चूज़े 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के हो जाएं उसके बाद फिर लाइजोवेट सिरप आपने 3 से 4 सीसी कर देना है 1 लीटर के अंदर। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह इस्तेमाल करवाएँ। फीड इस्तेमाल करवाएँ जब चूज़ा 2 से 2.5 हफ्ते का हो जाए। ठीक है, 2 हफ्ते का हो जाए चूज़ा, तो आपने क्या करना है, इसके नीचे इसको शाम की जो फीड होगी, रात की जो आपने फीड डालनी है सुबह, दोपहर, और जो रात वाली फीड होगी 2.5 हफ्ते से 3 हफ्ते के चूज़े को, आपने क्या करना है, इसको अंडा एक मिक्स कर लेना है। 5 चूज़ों को 1 अंडा, 10 चूज़ों को 2 अंडे, 15 चूज़े हैं तो उनको 3 अंडे।
ठीक है। हर 5 चूज़ों के लिए 1 अंडा काफ़ी है। बिल्कुल ब्रीक अंडा करके फीड के अंदर मिक्स करके उसको मिला के वो दे देना है। 3 हफ्ते से जब ऑनवर्ड चूज़ा जाएगा तो फिर आपने इसकी खुराक की टाइमिंग चेंज करनी है। किस तरह चेंज करनी है? सुबह और शाम, सुबह और शाम की फ़ीड पे ले आना है इसको। सुबह खाली फ़ीड डालें, शाम के टाइम आपने फ़ीड के अंदर क्या मिक्स करना है? शाम के टाइम आपने फ़ीड के अंदर 1 अंडा, अब चूज़ों के हवाले से बता रहा हूँ, 1 अंडा, उसके अंदर थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा बीच में दूध की मलाई या दूध, थोड़ा सा दूध, इतना डालें कि रोटी भी नरम हो जाए और फीड भी नरम हो जाए। एक बुक बीट में फीड की डाल लें, थोड़ी सी रोटी डाल लें ताज़ी पकी हुई, थोड़ी सी फीड डाल लें, ठीक है। और ये चीज़ें मिक्स करके बिल्कुल एक चूरी सी बना के वो चूज़ों को डालें। सुबह खाली फीड डालें, शाम को ये अंडा डालें। इसका एक नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। इसका क्या नुकसान होता है कि चूज़े जो हैं वो फीड खानी कम कर देंगे, क्योंकि इनको चस्का लग जाता है अंडे, रोटी और उनके अंदर जो लवाजमात डले होते हैं उसका चस्का लग जाता है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको और कोई नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी फक्कियाँ बेचनी होती हैं और फक्कियाँ बेच रहे हैं, ठीक है। ये चूज़े फीड सुबह की उठानी कम कर जाएंगे। बाद में मुझे ना कहना कि भाई ये जो शाम की हमने अंडा रोटी फीड डाली है इसकी वजह से चूज़े फीड उठानी कम कर गए। वो इसी वजह से कम कर गए कि चूज़े को चस्का लग गया अंडे का, ठीक है। अंडे का जब चस्का लगता है चूज़ा फीड डेफिनेटली कम कर जाता है खाना। 3 हफ्ते से ऑनवर्ड आपने ये चीज़ खुराक शुरू कर देनी है इनको, और कम से कम भी 1.5 से 2 महीने तक, 2.5 महीने के चूज़े तक आपने ये इस्तेमाल करवानी है। 1.5 महीने तक आप इस्तेमाल, 1 महीना लगातार ये फीड इस्तेमाल करवाएं। उसकी ग्रोथ आपके सामने। ये बच्चे हैं जी टूटे फूटे के, टूटा फूटा किंग सावे का पट्ठा, ठीक है। आगे से टूटे फूटे के ये पट्ठे बने। 4 जनरेशन मेरे पास है। किंग सावे का बाप मेरे पास था, किंग सावा मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और टूटा फूटा मेरे पास है उसका पट्ठा किंग सावे का, ठीक है। आगे से ये 4 जनरेशन मेरे पास निकली है। इंशाल्लाह इसमें से मैं कुछ भाइयों को शौक करने के लिए सिर्फ एक पट्ठा दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। 1 पट्ठा सिर्फ अवेलेबल है, बाकी 3 पट्ठे इंशाल्लाह मैं अपनी ज़ात के लिए रखूँगा इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी बखैर 1 पट्ठा इसमें से सेल करूँगा, ठीक है। वो ईद के बाद इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर बशर्ते ज़िंदगी, ठीक है। तो इनको मैंने सेम इन्हीं चीज़ों के ऊपर पाला है। इनकी ग्रोथ देख लें। ये 8 फरवरी को निकले थे, 8 से 8 मार्च 1 महीना, और आज है 27, 28, 8 दिन 10 दिन ऊपर लगा लो। एक महीना और डेढ़ महीना और कुछ दिन के हो गए, ठीक है। ये 1.5 महीना और कुछ दिन के चूज़े हैं। ग्रोथ इनके आपके सामने है, खूबसूरती इनके सामने है, चमक आपके सामने है, ठीक है। चूज़ों का म्यार आपके सामने है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। इनको अब क्या देना है? जब 1.5 से 2 महीने तक आपने लगातार अंडा फीड पे रख लिया, उसके बाद फिर आपने चूज़े को शिफ्ट करना है दाने के ऊपर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको खाली बाजरे के ऊपर शिफ्ट करते हो चूज़े को, या खाली उसको ऑर्गेनिक दाने के ऊपर शिफ्ट करते हो, या खाली गंदम के दलिए पे शिफ्ट करते हो, या गंदम पे शिफ्ट करते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। जो आपकी जेब इजाज़त देती है। उसको शिफ्ट करने का क्या तरीकाकार होता है मेरे भाई? शिफ्ट करने का ये तरीकाकार होगा कि जो आप फीड लगा रहे हैं उसके अंदर 1/4 हिस्सा उस दाने का डाल लें और 3 हिस्से उसकी फीड के डालें, जितना आप चूज़ों को फीड लगाते हैं, ठीक है। फिर 1 हफ्ते के बाद उसमें आधी मिकदार करते हैं। फिर 1 हफ्ते के बाद आपने क्या करना है? उसके 1/3 फीड पे ले आना है और बाकी हिस्सा दाने का। फिर 1 हफ्ते बाद, 1 महीने के अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके इसको कर सकते हैं। ऐसा ऐसा रिमूव करें। ज़्यादा जल्दी एकदम फीड हटा के दाना लगा देंगे, चूज़ा एक खाएगा कम, कमज़ोर हो जाएगा, सोकड़े में जाने के चांसेस होंगे, ख़राब करने वाली बात है परिंदे को। इसलिए इसको टाइम दें। 1 महीने से कम भी टाइम आप हर 3-4 दिन 5 दिन के बाद भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी उसको मिकदार दाने की बढ़ा सकते हैं फीड के अंदर। तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एहतियातन इतना टाइम बता रहा हूँ कि इस तरह भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। बाकी एक मसाला मैं इनको इस्तेमाल करवा रहा हूँ, वो इंशाल्लाह अगले सीज़न में भाइयों को बताऊँगा। उसका रिज़ल्ट मैं ये ख़ुद भी देख रहा हूँ। बाकी जो मज़ीद इस्तेमाल करवाऊँगा इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी आपको बताऊँगा। छोटे चूज़े कुछ मेरे पास निकले, जो ब्रीडर्स बड़े हैं अंसारों के, मेरे पास छोटे चूज़े निकले, उन पे भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे रिज़ल्ट आएगा उसका तो इंशाल्लाह ताला, रिज़ल्ट मैं देख रहा हूँ, लेकिन अभी इस सीज़न कुछ नहीं बताऊँगा। अगले सीज़न इंशाल्लाह उसके एक इंग्रेडिएंट, एक तरीक़ाकार, उसको बनाने का तरीका, प्रिजर्व करने का तरीका, रखने का तरीका, एक चीज़ बताऊँगा इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर बशर्ते ज़िंदगी, ठीक है। ये है जी उन 3 चूज़ों का बाप, टोपला सावा, और टोपला सावा कह रहा हूँ, टूटा फूटा। ये उन 4 मुश्किल चूज़ों का बाप है, ठीक है जी। ये किंग सावे का पट्टा है जी। ये आपके सामने है क्वालिटी, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
और ये बेचारा बस इसकी नीचे वाली टेक भी टूटी हुई है और कोई इतना मज़ेदार नहीं बन सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड अच्छा है, मुझे एतमाद है अपने ब्लड के ऊपर। चौथी जनरेशन है मेरे पास। ये मैंने इसको नहीं तपाया, इस वजह से कुछ इसकी वजूहात थी, उस वजह से इसको मैं नहीं तपा रहा। इंशाल्लाह ताला इसके पट्ठे जिसके पास भी बनेंगे, एक पट्ठा दूंगा उसको, जिसके पास भी बनेंगे या मेरे पास बनेंगे तो मैं टेस्ट लाजमी करता होता हूँ चीज़ को ब्रीड में डालने से पहले। तो मुझे अपने रब्बे ज़ुल जलाल से बहुत उम्मीद है कि जब इसके पट्ठे बनेंगे, जो आगे मैं उनको टेस्टिंग करूँगा, तो उम्मीद है कि मुझे दादे से अच्छा रिज़ल्ट देंगे, क्योंकि बाप तो मैंने तपाया नहीं है, दादे से अच्छा रिज़ल्ट देंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी बखैर बशर्ते ज़िंदगी, ठीक है। और ब्रीडिंग में भी और बाकी और दूसरे जो बाकी मामलात होते हैं उसके अंदर रिज़ल्ट अच्छा देंगे। बाकी ये आगे फीड के ऊपर पलने वाले तरीक़ेकार, ठीक है। इसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूँगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।